हेलो मेरे स्कूल के नटखट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है साइंस वाली हिमानी मैम। तो जैसे कि मैं हूँ साइंस वाली टीचर, तो एज़ पर माय प्रॉमिस आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 विच इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो उसको हम लोग एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, बट आज जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं इट इज़ योर इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। तो रे डायग्राम का यूज़ करके हम लोग क्या करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो वी कैन रिप्रेजेंट, आपको पता है कि बेसिकली रे डायग्राम्स क्या होते हैं ना, ये आपके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज को ज्योमेट्रिकली कॉपी या पेन पेपर की हेल्प से आप कॉपी में ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो वी कैन रिप्रेजेंट इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, लेंसेज के थ्रू जो भी आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है दैट वी कैन शो। ठीक है, तो ये तो टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग डायग्राम्स के थ्रू भी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे। तो देखो अब क्या है यहाँ पर, वी कैन रिप्रेजेंट इमेजेस फॉर्मेशन बाय लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स। हम दिखा सकते हैं। रे डायग्राम विल ऑल्सो हेल्प अस टू स्टडी द नेचर, कैसा नेचर है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है उसका नेचर, कि छोटा है ऑब्जेक्ट से बड़ा है या पॉइंट साइज्ड है, उसकी पोजीशन कि लेंस से कितना दूर बना हुआ है, और उसका साइज़। ठीक है, रिलेटिव साइज़। नेचर का मतलब हुआ कि वो सीधा बना है, उल्टा बना है। जैसे आपको पता है कि ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो अपोजिट साइड में या सेम साइड में जो भी इमेज बनेंगी, जिस भी लेंस से बनेंगी, वो कैसी बनेंगी, दैट इज़ वी ऑल आर गोइंग टू नो विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स ओनली। तो फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स इन लेंसेज लाइक अ स्फेरिकल मिरर वी कंसिडर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज। हम सिर्फ कोई भी दो रेज को फॉलो करेंगे और क्या करेंगे, अपना रे डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक दो चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। आपको पता है कि अगर आपके पास कोई लेंस है, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये वाली जो लाइन होती है ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्योंकि हमारा ये जो होता है, क्या होता है, हमारा जो भी लेंस होता है वो आपको पता है कैसे बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग, क्या किससे बनता है, दो जो आपके स्फेयर्स होते हैं। अगर ये हमारा क्या है, इसको हम लोग इस तरह से कंप्लीट ड्रॉ करेंगे इस वाले सेगमेंट को, तो इसका भी एक सेंटर होगा, तो इसको हम बोलते हैं C1। और सिमिलरली जो ये वाला है, इसको भी अगर हम इस तरह से अगर ड्रॉ करते हैं तो इसका जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं हम C2। तो बेसिकली यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और एक ऑप्टिकल सेंटर होता है। जो ये वाली डिस्टेंस होती है ये होती है F1, इस वाले का फोकस है। और ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, F1। ठीक, F2 होगी ये वाली हमारी। ठीक है, और ये होगी हमारी 2F1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक C1 को हम लोग 2F1 बोलेंगे यहाँ पर, और C2 को 2F2 बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साइड में, C1 जो पॉइंट होगा वो आपका 2F1 वाला पॉइंट होगा, और जो आपका C2 होगा वो 2F2 पॉइंट होगा। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन होगा तो ये वाला चीज़ आप याद कर लेना कि ये चीज़ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और F1 बेसिकली हमारा फोकस है इस वाले साइड का। ठीक है, इस वाले स्फेयर का। और F2 क्या है, हमारा फोकस है कौन सा, ये वाले स्फेयर का। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसकी हिंट दे दी है कि आगे चल के अगर इस चीज़ का यूज़ होगा तो आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो तरह से हम लोगों ने क्या बनानी है, इमेज फॉर्मेशन करना है, रे डायग्राम सीखना है। तो आपको पता है कि अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है तो वो कहाँ से पास होती है, हमारी फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे देख सकते हो कैसे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आ रही है तो वो किस तरह से आपकी क्या हो रही है, फोकस से पास हो रही है। ठीक है, तो पहला हमारा रूल है यही कि अगर ये हमारा क्या है, ये वाली जो लाइन है इट इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, P एक्सिस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आपकी क्या हो रही है लाइन, और यहाँ पर ना एक इमेजिनरी क्या होता है आपका, इस तरह से एक एक्सिस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं। ये वाली जो एक्सिस होती है इट इज़ योर ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, ये कौन सी एक्सिस होती है, इट इज़ योर ऑप्टिकल एक्सिस। ये हमारे पास एक ऑप्टिकल एक्सिस होती है। तो ये लाइन ना पूरे यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन होता है हमारा। अब पढ़ी तो आपको पता है रिफ्रैक्शन हो रही जब आपकी रेयरर, ये वाला जो मीडियम ये वाला होता है एयर से आ रही है ना, तो ये रेयरर हो गया। और अंदर तो लेंस क्या है आपका, डेंस है। तो रेयरर से डेंसर में अगर जाती है तो रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो यहाँ पर क्या डलेगा आपका, नॉर्मल डलेगा, है ना। नॉर्मल ऐसे होता है बेसिकली, इस तरह से जाता है, तो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करेगा ना हमारा, टूवर्ड्स सॉरी यहाँ पे मैंने नॉर्मल गलत डाल दिया है, सो सॉरी।
ठीक है। नॉर्मल इस तरह से डलेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मल विल बी लाइक दिस, ठीक है। इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा इधर से कहीं से, जब यहाँ पे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C2, मतलब यहाँ पे इसको 2F2 भी बोलोगे इस वाले पॉइंट को, तो ये ऐसे यहाँ से पास होता हुआ दिखेगा। तो ये ना इधर को बेंड करेगी, तो जितनी भी पैरेलल आएंगी वो कहाँ से पास होती हुई दिखेंगी आपको, फोकस से पास होती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो ये पहला हमारा रूल है कि अगर कोई भी रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो जिस पॉइंट से पास होगी वो कौन सा पॉइंट होगा हमारा, वो होगा हमारा फोकस, ठीक है। वो कौन सा पॉइंट होगा हमारा, फोकस। तो वो क्या कहाँ से पास होती हुई नजर आएगी हमें, फोकस से। तो यहीं इस वाले लाइन पे, इस पहले वाले जो आपका रूल है रे डायग्राम बनाने का, उसमें यही लिखा हुआ है कि रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन के बाद कह रहा है वो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से जाती हुई नज़र आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, कहाँ से, कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद, ठीक है। रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द अदर साइड ऑफ द लेंस। प्रिंसिपल फोकस सेम साइड वाले नहीं, अदर साइड, ये सेम साइड वाला हो गया और ये है अदर साइड वाला। तो ये पैरेलल आ रही है जो, ये कहाँ से पास हो रही है, दूसरे साइड वाले से पास हो रही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अदर साइड, ये मेंशन किया हुआ है इन्होंने, अदर साइड, ठीक है। फिर ये कह रहा है शोन इन फिगर 9.13 का ए वाला, मतलब ये वाले फिगर में दिखाया गया जैसे। और किस केस में, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, अगर कॉनकेव लेंस की बात करें, द रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज शोन इन फिगर 9.13 बी। अब ये वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा होगा कि ये हमारा सेकेंड वाला जो है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेकंड वाला इज़ योर कॉनकेव, ये वाला कौन सा है आपका, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। इट इज़ योर कॉनकेव लेंस। तो आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन में कि आपका क्या हो रही है, कोई रे इस तरह से क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। और ये तो हमारी ऑप्टिकल क्या होती है, एक्सिस होती है यहाँ पर बीच में, ठीक है, जो सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ठीक है। ये वाली अब पर्टिकुलर आपकी क्या है, ये है ऑप्टिकल एक्सिस, ये सेंटर से पास हो रही है। तो यहाँ तक जाता है, देखो इस पॉइंट तक जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा क्या हो रही है, ऐसा लग रहा है ना, अब देखो ये रिफ्रैक्शन हुआ इस तरह से, ये हमको दिख गया इस तरह से रिफ्रैक्शन हुआ है, पर हम इसे कहाँ पे, कोई पॉइंट है नहीं ना, हम अगर इसको ऐसा आगे बढ़ाएंगे तो हम कहीं पे मिल ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम ना इसको पीछे इस तरह से ड्रॉ करते हैं। जब हम इसको पीछे इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये जिस पॉइंट पे पास हो रही होती है ये लाइन, जिस पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रहा होता है, दैट इज़ यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ सेम साइड में हो रहा है। और ये कहाँ से हो रहा है, ये हमारा फोकस से हो रहा है, ठीक है। जो ये वाला हमारा स्फेयर था इसके फोकस से हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ना कि लेंसेज आर अ पार्ट ऑफ स्फेयर, दो स्फेयर्स के जो बीच का ये हिस्सा है यहाँ पर हमारा, जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे ये लेंस फॉर्मेशन होता है इस तरह से नाउ। तो ये हमारा क्या हो रहा है, इस वाले फोकस से पास होती हुई नज़र आती है। तो इसीलिए देखो सेम है, यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है, इस वाले में भी हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा था और इस तरह से जा रहा था, तो फोकस से पास हो रहा था, है ना। तो सिमिलरली जब हम इसकी बात कर रहे हैं, डायग्राम्स थोड़े से यहाँ पे, अभी हाथ मेरा एक्चुअल में सेट नहीं हुआ है इस पेन टैबलेट पे, ये थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या, देखो इस तरह से पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के और ये ऑप्टिकल एक्सिस पे आपका आया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये रिफ्रैक्शन होने के बाद जिस पॉइंट से पास हुआ दैट इज़ योर फोकस, है ना। ये था फोकस पॉइंट किसका, अदर साइड, ये दूसरी साइड का था, सेकेंड साइड मतलब, ठीक है, सेकेंड साइड है और ये आपकी फर्स्ट साइड हो गई। सिमिलरली यहाँ पर वाले केस में हमारा डाइवर्ज, यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है ना, आके कन्वर्ज, दिस साइड इट इज़ कन्वर्जिंग एंड दिस साइड इट इज़ डाइवर्जिंग। और ये डाइवर्ज हो रहा है, कहाँ से डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है हमें, इट इज़ डाइवर्जिंग फ्रॉम फोकस, जिसको हमने पीछे से ड्रॉ किया तो ये फोकस से पास होता हुआ हमें नज़र आया, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, जो ये पहला रूल था इसका कि आपका जब कोई भी रे पास होती है तो किस तरह से पास होती है, हमारे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो पहला हमारा जो इसका रे डायग्राम का रूल है वो यही कह रहा है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारा क्या होता है, लेंस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब हमारा कोई रे आ रही होती है तो वो कहाँ से पास होती हुई नज़र आती है, कन्वर्जिंग टू कहाँ पर, focus of other side for convex lens, and in case of concave lens you can easily write when the ray parallel to the principal axis है ना is refracted from a concave lens it is appearing to diverge from the focus from of the same side of the lens, ठीक है। तो ये पहला रूल था हमारा। now moving on to the next rule, नेक्स्ट रूल हमारा जस्ट इसका ऑपोजिट है, क्या है, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट रूल। देखो पहले में हमने क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा था तो फोकस से पास हो रहा था, नाउ फोकस से आ रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा होता है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस,
जो भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें पर्टिकुलर, विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो अपोजिट है ना, और ये कहाँ पर दिखाया गया, दिस इज शोन इन फिगर 9.14a, इसमें दिखाया गया है इस वाले फिगर पे। तो चलते हैं हम फिगर पे, कैसा हमें दिखाया गया है, लेट मी शो यू। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है फिगर। अगर आपको स्क्रीन में दिख रही है या नहीं, लेट मी चेक। ओके, विजिबल है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पर ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, राइट, और ये हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस है। अब ये जो पर्टिकुलर आपको पता है ये क्या होता है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है हमारा। ठीक है, मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं। दिस इज़ योर ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल एक्सिस, सॉरी। ये हमारी जो सेंटर लाइन से जा रही है, दिस इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये बीच वाला ओ है, ये क्या है आपका सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर है। तो देखो अभी हमने बोला कि अगर फोकस से आएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, फोकस से आएगी रे, अगर फोकस से रे आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। आए समझ में? तो ये सिंपल सा ऑपोजिट है हमारा कि अगर वहाँ से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम किसकी बात करें, कॉनकेव की बात करें, इस पर्टिकुलर की बात करें कॉनकेव की अगर, तो ये देखो हमारी इस तरह से आती है और ऐसे पैरेलल जाती है। तो जब हम इसको पीछे ड्रॉ करते हैं तो ये कहाँ से पास होती हुई नज़र आती है, ये नज़र आती है हमारी दिस फोकस से पास होती हुई नज़र आती है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर हमारी कोई रे कॉनकेव लेंस के केस में आती है, इस तरह से आ रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, जब हम इसको पीछे ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये कहाँ से पास होती हुई नज़र आती है, फोकस से पास होती हुई नज़र आती है। और ये आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल एक्सिस होती है, और ये आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट करने से ही आप लोगों के दिमाग में घुसेंगी, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो चलो इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। इसका क्या है अगली लाइन हमारी कि दिस इज शोन इन फिगर इतना, अब कॉनकेव की बात हो रही है। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट इन द प्रिंसिपल फोकस, अपीयर हो रही है ना ऐसे कि प्रिंसिपल फोकस में मीट हो रही है, अ रे ऑफ लाइट। ठीक है, कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है नीचे वाली, और ये ऊपर क्या हो रही है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पास हो रही है। ठीक है, दिस इज शोन इन फिगर 9.14b। ठीक है, ये हमें फिगर 9.14b में दिखाई दे रहा है। थर्ड इज़ योर, तीसरा क्या है यहाँ पर हमारा, देखो अगर हमारी कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है तो वो ऑप्टिकल सेंटर पे ही क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, सेम बिना किसी डाइवर्जेंस के। तो अगर हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो सीधी की सीधी पास हो जाएगी दोनों ही केसेस में, बिना किसी बेंडिंग के। ठीक है, तो ये सिंपल सा केस है कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर आ रही है तो वो सीधा सीधा बिना किसी रिफ्रैक्शन, विदाउट गोइंग एनी डेविएशन, अपने पास से बिना डेविएट हुए वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो यहीं पे इस वाले पे देखते हैं कि यार रे ऑफ लाइट passing through the optical center of the lens will emerge without any deviation. This is illustrated in figure 9.15a and figure 9.15b. A is for convex lens and B is for concave lens. ठीक है, तो ये था हमारा इसके बारे में। नाउ नेक्स्ट लाइन क्या है, द रे डायग्राम फॉर द रे डायग्राम्स। अब देखो पूरा ना इमेज फॉर्मेशन दिखाया जाएगा। ये तो आपको रूल्स बताए थे अभी इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में जो ऊपर हमने पढ़ा, यहाँ पर रूल्स बताए थे, बट अभी ना पूरा का पूरा रे डायग्राम बना के दिखाया जाएगा। तो द रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्वेक्स लेंस for a few positions of the object are shown in figure 9.16 में दिखाया गया है फॉर कॉन्वेक्स, और द रे डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटिंग द इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्केव लेंस फॉर वेरियस पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सॉरी, ऑब्जेक्ट को अगर अलग अलग पोजीशंस में आप रखोगे तो वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन आपको ऐसे इस तरह से दिखाया जाएगा। ठीक है, किसमें 9.17 में कॉन्केव के लिए और 9.16 में कॉन्वेक्स के लिए। तो देख लेते हैं पहले 9.16 हमारा ये वाला है पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, 9.17 सिर्फ ये है, दो इमेज फॉर्मेशन दिखा, आप देखते हैं इसको। तो चलो 9.16 का ए देखते हैं हम। 9.16 का ए है हमारे पास आपकी स्क्रीन में आपके सामने। तो उसको थोड़ा सा अगर हम जूम कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। कर लिया हमने इसको जूम, और ऐसे आपकी स्क्रीन में विजिबल है, यस।
ओके तो देखो सामने आपके यहाँ पर पड़ा हुआ है एक कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज़ योर कॉन्वेक्स लेंस। थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, इस तरह से एक ऑप्टिकल एक्सिस होती है, ठीक है। दिस इज़ योर ऑप्टिकल एक्सिस। मैं बार बार लिख रही हूँ, उसका रीज़न यही है कि हमने चीज़ों को दिमाग में भी रखना है। देखो पहला रूल क्या था हमारा, कि जब हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, ऑप्टिकल सेंटर था, ठीक है, तो वो कहाँ से पास होती है, वो जिस पॉइंट से पास होती है वो हमारा फोकस होता है, दैट इज़ F2, ठीक है। ये था F1, ये पहला वाला फोकस है, दूसरा वाला फोकस है। तो देखो यहाँ पर क्या है, और यहाँ पे कहीं क्या होता है आपका 2F1 होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी F1 है, यहाँ से यहाँ तक भी F1 है, तो 2F1 और इसको C1 भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर C1 दिखा रखा और इसको 2F1 भी बोला गया है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, इसकी इमेज देखते हैं हम, कि लेट सपोज कि हमारा इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वो जगह है जहाँ पे हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो इन्फिनिटी से उस ऑब्जेक्ट से क्या हो रही है, रेज आ रही है। जैसे सन हो गया ना, सन से जितनी भी रेज आती है वो पैरेलल आती है। जब आपने एक एक्टिविटी करी थी, आपने कॉन्वेक्स लेंस लिया था और उसे आपने पेपर में फोकस करवाया था, तो मतलब जिस पॉइंट पर उसकी इमेज बनी थी सन की, तो वो पॉइंट क्या था, फोकस पॉइंट था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे जो रेज आती है वो कैसे आती है, इस तरह से क्या आती है, पैरेलल आती है टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती है, पैरेलल इस तरह से रेज आती है, फिर वो पड़ती है ऑप्टिकल एक्सिस पे। और ये ऑप्टिकल एक्सिस कोई भी इमेजिनरी, रियल नहीं होती, इट इज़ इमेजिनरी, सो जस्ट फॉर द सुटेबलनेस ऑफ द कैलकुलेशंस। फिर यहाँ से इस पॉइंट से रिफ्रैक्ट होके जहाँ पर ये जाती है, ठीक है, ये देखो ये पहली वाली रे हो गई हमारी, ठीक है। अगर ये मैंने इसको नंबर 1 रे दे दिया तो ये इसका रिफ्रैक्शन है, ठीक है, इसको मैंने डैश कर दिया। फिर ये सेकेंड रे आई, फिर इस तरह से रिफ्रैक्ट हुई, फिर इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से पास हुई, और ये हमारी नंबर 2 हो गई, ठीक है। फिर तीसरी, चलो इन्होंने तीसरी इधर से दे रखी है, तीसरी इधर से आई है, तो ये सिंपल आपको पता है इधर से ही पास होगी, क्योंकि आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस से आती है तो वो सीधा ही चली जाती है। और फिर चौथी गई यहाँ पे, फिर इसको हमने इस तरह से दिखाया, तो ये क्या है, हमारी फोर्थ वाली है, ये तीसरी थी, ठीक है। फिर जो फिफ्थ वाली है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फिफ्थ वाली देखो इस तरह से गई, ऐसे गई, ये फोर्थ वाली हो गई। अब देखो जिस पॉइंट पर ये सारी की सारी मीट कर रही हैं, तो ये कन्वर्ज हो रही है ना, आके सारी किसी एक पर्टिकुलर, बहुत सारी जगह से आके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्ज होना, ठीक है। कन्वर्जिंग पॉइंट या कन्वर्ज बोलो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, कहाँ पर, ये वाला पॉइंट कौन सा है हमारा, इट इज़ फोकस। तो क्या हो रहा है, जो हमारा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बना हुआ उसकी पॉइंट साइज्ड इमेज बनती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि सन आपका क्या था, जब आपने एक्टिविटी करी थी कि सन की आपने क्या करी थी, रेस को कलेक्ट किया था कहाँ पर, पेपर पे, यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा था आपका, कॉन्वेक्स लेंस ही था, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर में आप देखिए आ गया, तो देखो इसकी जो भी आ रही थी इस तरह से यहाँ पे पेपर में किसी एक पॉइंट पर ब्राइट स्पॉट बन रहा था, और वो इतना ज़्यादा ब्राइट था कि वहाँ पर क्या हुआ, पेपर बर्न भी हो गया, क्योंकि वो कन्वर्ट सारी की सारी सन की इमेज ही यहाँ पर बनी है, पॉइंट साइज्ड बनी है। तो ये पहला वाला पार्ट हो गया हमारा इसका। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। अगर हम सेकंड बात करें कि इमेज फॉर्मेशन में इसका दूसरा वाला देखें पार्ट, तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास अगेन वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये वाला कौन सा लेंस है, जो जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, देख रहे हैं, उनको हम लिख लेते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज़ योर ऑप्टिकल एक्सिस हो गई है आपकी, ठीक है। यहाँ पे वैसे दिखाई हुई है पार्शियल लाइन, दिस इज़ योर ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये पहले वाले जो आपका ये बनेगा, सॉरी, जो इस तरह से बनेगा आपका, ये इसका हो गया आपका, हो मैं कुछ डायग्राम कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, तो ये छोड़ो इसको। ये तो आपको पता ही है ना कि दो आपके क्या होते हैं, सर्कल बनते हैं, जो स्फेयर बनते हैं उनका जो भी, तो ये वाला पोर्शन पर्टिकुलरली आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले स्फेयर का है, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरे स्फेयर का है। बट आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस F1 होती है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी F1 होती है, इसीलिए पूरी जो डिस्टेंस है वो 2F1 है। F1 + F1 इज़ 2F1, ठीक है। F1 + F1 इज़ नथिंग बट 2F1, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको क्या लिखा हुआ है, 2F1 लिखा हुआ है। ऑलराइट, नाउ अब आपको बताइए, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहले तो हमारा कहाँ पर था, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, बट अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं पर है, और ऐसी जगह पर है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे किससे दिखाते हैं, यू से। तो यू बेसिकली इज योर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ
ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपका क्या है, u है, और जो इसकी इमेज बनी हुई है उसकी जो डिस्टेंस उसको हम v से दिखाते हैं, तो इसीलिए हम v को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज। फिर f जो होता है वो हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ, स्मॉल f क्या होता है आपका, फोकल लेंथ। और इसको कहाँ से, और यहाँ पर जितनी भी डिस्टेंसेज हैं वो सारी की सारी कहाँ से मेजर हो रही है, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ से हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से आपकी क्या हो रही है, मेजर हो रही है सारी डिस्टेंसेज। जिस तरह से मिरर के केस में हम लोग कहाँ से करते थे, आपका पोल से करते थे, उसी तरह से यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से होता है। नाउ अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा ए बी क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से रखा हुआ है ऑब्जेक्ट हमारा। अब इससे हमारा क्या हो रहा है, रेज आ रही हैं, ठीक है, इससे हमारी आ रही है रेज़। तो रेज़ को हम दिखा देते हैं इस कलर से, ठीक है। रेज़ आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ठीक है। पैरेलल ही आपको पता है जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो किस पॉइंट से पास होती है, वो फोकस से पास होती है, ठीक है, फोकस से पास हो गई। तो ये वाली पहली रे थी हमारी, ठीक है, ये है। फिर आपको पता है दूसरा रूल हम फॉलो कर लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ये तीसरा वाला रूल है बेसिकली। अगर ऑप्टिकल सेंटर से आई है तो ऑप्टिकल सेंटर से ये क्या होती है, पास होती है। अगर आप चाहो तो आप ये वाला रूल भी फॉलो, एक और रे दिखा सकते हो, ठीक है, कि फोकस से आ रही है और कैसे जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है ना। तो देखो यहाँ पर ये वाली तीसरी वाली है, ये जो हमने बनाई है, ठीक है। एक तीसरा जो सेकेंड वाला रूल था उसको फॉलो करके ये बनाई है दूसरा, ठीक है। तो देखो तीनों रेज जहाँ पर मीट करेंगी वहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस से उतनी डिस्टेंस पर बन जाएगी। तो इसीलिए हमने इसको बोला ए डैश बी डैश, ये क्या बन गई, इमेज बन गई। कहाँ पर बनी है, बिटवीन, कहाँ पर, F2 फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ऑन द अदर साइड, ठीक है। कहाँ पर इमेज बनी है हमारी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बट ऑन द अदर साइड। सो दिस इज समथिंग। तो ये खिचड़ी मोहल्ला मैं हटा देती हूँ, अब मैं आपको क्लियरली जो बुक में दिखा रखा है मैं आपको वो समझाती हूँ, ताकि आपको फिर कोई भी ऐसा डाउट ना रहे आपके मन में चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो साफ इमेज भी मैं समझा देती हूँ आपको। तो ये समझाती हूँ मैं आपको विद दी हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको पता है कि ए बी आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ए बी ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी ये हमने देखना है यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इस लेंस का यूज़ करना है। तो हमारे पास क्या हुआ, आपको पता है रे डायग्राम का यूज़ करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आती है जिस पॉइंट से पास हो रही है वो आपका फोकस हो गया, ठीक है। फिर दूसरा हम यहाँ पर दो ही रे डायग्राम यूज़ करें ताकि खिचड़ी ना बने और इमेज फॉर्मेशन हम इजीली कर पाएँ। और दूसरा क्या, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो बिना किसी डेविएशन के वो सीधा चली जाती है जहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है कि जहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर बन जाएगी इसकी इमेज, किसकी, ए बी की। ये जो ए बी ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ था, इस ए बी ऑब्जेक्ट की क्या बन गई, यहाँ पर इमेज बन गई, ठीक है। इस ए बी ऑब्जेक्ट की क्या बन गई, इमेज बन गई। तो ए बी की इमेज क्या बनेगी, ए डैश बी डैश। और कैसी बनी है, देखो यहाँ पर क्या थी, ये हमारी इरेक्ट थी, बट यहाँ पर क्या बनी है, इन्वर्टेड बनी है। तो ये कैसी बनी है आपकी, इन्वर्टेड, मतलब जैसी थी उसकी उल्टी बनी हुई है, ठीक है। बट ऑन अदर साइड, कैसे बनी हुई है, अदर साइड बनी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कुछ। तो और बनी है कहाँ पर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड स्फेयर, ठीक है। मतलब ये तो बिटवीन आप कह सकते हो कि F2 एंड 2F2 कहाँ पर बनी है, बिटवीन F2 एंड 2F2। अब चलते हैं हमारे थर्ड वाले सेगमेंट पे। तो थर्ड हमारा रे डायग्राम क्या कहता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस के लिए फाइंड आउट करें। पहला हमने कहाँ पर किया, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी पर था। दूसरा केस हमने तब किया जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, हमारा बियॉन्ड, क्या था हमारा, बियॉन्ड C1, मतलब C1 या 2F1 के पीछे था जब। अब हमारा कहाँ पर है, बियॉन्ड C, मतलब एट जस्ट कहाँ पर है, C1 या 2F1 के, मतलब C1 और 2F1 पे है अब हमारा। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है ए बी। आपको पता है रूल क्या होता है कि अगर आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही होती है तो जिस पॉइंट से पास होती है वो हमारा फोकस है, ठीक है। फिर दूसरा सेम ऑप्टिकल सेंटर से है तो ऑप्टिकल सेंटर पर अब यहाँ पर जहाँ पर मीट करेंगी वहाँ पर क्या बन जाएगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। तो जब हमने देखा इसकी इमेज कहाँ पर बन रही थी, ए डैश बी डैश, वो बन रही थी हमारी C2 या 2F2 पर बन रही थी। कि अगर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, बट कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, ठीक है। सेम साइज़ की बन रही है, सेम मतलब सब कुछ सेम है, जितनी इसकी हाइट है उतनी ही इसकी भी हाइट है, लेकिन उल्टी बन रही है। ये अगर इरेक्ट थी, ये सीधी थी ना, तो ये कैसी बनी, नीचे बनी है, ऊपर थी तो नीचे बनी है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ये हम अभी कॉन्वेक्स के ही केसेस पढ़ रहे हैं बेसिकली। फिर हमारे पास क्या है, देखो दोबारा अब यहाँ पर हमारा है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, बिटवीन
फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड के सी मतलब 2F1 और F1 के बीच में कहीं पर है, तो ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया AB, ठीक है, हमने रख दिया ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जिस पॉइंट से पास होगी वो पॉइंट कौन सा होगा, हमारा फोकस होगा। फिर ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो जिस पॉइंट से पास होगी वो क्या होगा, हमारा मतलब बिना किसी डेविएशन के ये सीधा पास हो जाएगी। जब हम इसको पीछे ऐसे करके मिलाएंगे, जब तक ये मीट ना हो, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रेस का मीट होना बहुत ज़रूरी है। फिर जहाँ पर जिस पॉइंट पर ये मीट कर रहे होते हैं वहाँ पर बन रही होती है इमेज, मतलब ये बन गई A', B' क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई AB ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी इमेज कहाँ पर बन गई है, यहाँ पर बन गई है। अब हमने ये मेजर करना है कि ये कहाँ पर बनी है इमेज। तो देखो बिटवीन कहाँ पर थी, बिटवीन जब आपका ऑब्जेक्ट क्या था, बिटवीन 2F1 एंड F1, तो उसकी जो इमेज बनी है, इमेज कहाँ पर बनी है, इमेज बनी है बियॉन्ड C2, मतलब C2 के पीछे बनी है, बियॉन्ड C2 और 2F2, C2 भी बोल सकते हैं इसको, 2F2 भी बोल सकते हैं। 2F2 क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक F2, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी F2 होता है, तो F2 प्लस F2 इज़ योर 2F2, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग, और ये MN हमारा क्या है, लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो ये है हमारा कुछ इमेज फॉर्मेशन कैसे हुआ यहाँ पर कॉन्वेक्स की हेल्प से। अच्छा, कुछ और भी है केसेस, तो वो भी देख लेते हैं। अब तीसरा या चौथा, ये हमारा कौन सा केस है, 5th केस है, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ई नाम से है ये वाला केस हमारा। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट अब कहाँ पर है, हमारा फोकस पर है, ठीक है, पहले वाले फोकस पर है। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज़ एट, हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट इज़ एट F1 पर ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है रूल सेम, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो जिस पॉइंट से पास हो रही होती है वो हमारा क्या होता है, फोकस। ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना किसी डेविएशन के ये सीधा चली जाती है। अब आप इसको पीछे, आपको पता है आपने मीट करवाना, जब आप इसको पीछे ले जाओगे ना, पीछे आप कितना ही ड्रॉ कर लो, आप पीछे कितना ड्रॉ कर लोगे तो ये कहीं पे इन्फिनिटी पे जाके मिल रही होती है। तो इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, फोकस पर रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। तो इसीलिए इसको बस ऐसे ही छोड़ दिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस है हमारा, जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, कहाँ पर है ऑब्जेक्ट आपका, यहाँ पर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ठीक है। पहले वाले इसके फोकस पर है, ठीक है, ये पहला वाला स्फेयर है, इसके फोकस पर है ये हमारा, और ये हमारा दूसरा वाला स्फेयर है ना, तो ये इसके लिए हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, F1 और इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट है हमारा, तो फिर से हम वही रूल फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेट आ जाएगी, जिस पॉइंट से पास होगी वो कौन सा पॉइंट होता है, फोकस, मतलब दूसरी साइड का। फिर ऑप्टिकल सेंटर से ही सीधा पास हो जाती है बिना किसी डेविएशन के। अब देखो यहाँ तो इसे हम पीछे अगर ऐसे इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे तो ये पता नहीं कब जाकर मिलेगी, बट ये पैरेलल नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि कहीं पर ये पास होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पीछे इधर ना ड्रॉ कर हम अपने आसानी के लिए हम इसको इस तरह से थोड़ा सा पीछे ड्रॉ करते हैं। पीछे ड्रॉ कर लिया तो ऐसे पीछे ड्रॉ करने पे ये जहाँ पर मीट करेगी वहाँ पर क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी A', किसकी इमेज, AB की जो इमेज बनी है वो कहाँ पर बन गई आपकी, A', B' पर बन गई है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था यहाँ पर इसका रे डायग्राम, बस देखो ये यहाँ पर बन गई। तो इसका जो नेचर है वो कैसा है, ये बनी है सीधा इरेक्ट बनी है और इनलार्ज बनी है ना, इनलार्ज बनी है। छोटे ऑब्जेक्ट क्या था, छोटा था हमारा ऑब्जेक्ट, इतना सा था, बट उसकी इमेज देखो इतनी यहाँ पर बनी हुई है बियॉन्ड, और ये कहाँ पर बनी है, बियॉन्ड C1 के पीछे बनी हुई है, ठीक है, बियॉन्ड C1 बनी हुई है। तो ये कुछ केसेस थे जो हमने पढ़े थे, ठीक है। तो पढ़ने के बाद अब देखो आप सोचोगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क था, यहाँ पर हमारी फोकस पर ऑब्जेक्ट था, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है, तो इसलिए इमेज यहाँ पर थोड़ी सी इसकी अलग से बनी हुई है। नाउ इफ़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्केव लेंस, तो यहाँ पर बहुत सिंपल से 2 ही केसेस बनते हैं कि अगर इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट है, अगर वो हमारा कॉन्केव लेंस पर पड़ रहा है इस तरह से, ये इसका ऑप्टिकल एक्सेस हो गया, ये वाला प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, ठीक है, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली ऑप्टिकल एक्सिस है, ठीक है। तो आपको पता है ऐसे जाते हैं तो ये डाइवर्जिंग होती है, डाइवर्ज हुआ। अब जब हमने इसको पीछे इस तरह से ड्रॉ किया तो ये कहाँ पर मिला, हमारा फोकस पर पास हुआ। फिर इस तरह से हमने एक और रे इस पर डाली तो ये भी डाइवर्ज हुई, और ये हमारे जब हमने मीट किया तो ये भी क्या हुआ, फोकस पर हुआ। आपको पता है जब 2 रेज मीट करती हैं तो उस पॉइंट पर क्या बन जाती है, इमेज। तो इसकी भी पॉइंट साइज्ड इमेज बनी है, ठीक है, पॉइंट साइज्ड क्या बनी है, इमेज बनी है किसकी, हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, किसकी हेल्प से, बाय कॉन्केव लेंस की हेल्प से बनी है, ठीक है, यहाँ पर हमारी।
ना उसका जो सेकंड केस है वो देख लेते हैं। वो ये है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बेसिकली 2F1 है यहाँ पर हमारा। फर्स्ट ये वाला जो आपका स्फेयर है उसके लिए इन दोनों के बीच में कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट रख दो, ठीक है, रख दिया हमने ए बी ऑब्जेक्ट को। फिर आपको पता है रूल्स क्या होते हैं कि पैरेलल आप जैसे डालते हो तो इसको ये आप देखोगे कि इस तरह से जाती है। जब अब इसको पीछे मीट कराओगे तो ये कहाँ पर मीट करती है, फोकस पर। फिर आपकी ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रही होती है तो सेम से ही हमारी जा रही होती है। फिर जहाँ पर आप देखोगे, अब यहाँ पर साफ से मैं इसको रब करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। अब देखो ये ना हमारा बहुत ही देखो जहाँ पर ये मीट कर रहा है, जहाँ पर ये दोनों रेज, एक ये वाली फोकस वाली और एक ऑप्टिकल एक्सिस वाली, ये मीट कर रही है ना यहाँ पर, तो इमेज बन गई है देखो उस ऑब्जेक्ट की। ए डैश बी डैश बन गई है ना, ए डैश बी डैश क्या बन गई है, इमेज बन गई है। तो ए बी की इमेज कहाँ पर बनी है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। कहाँ पर बनी है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये बन गया हमारे सब्जेक्ट की इमेज। तो ये बेसिकली हमारा है नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। तो जैसे ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा था बट इसके कंपैरिजन में जो इमेज बनी है वो छोटी बनी हुई है और सेम साइड में बनी हुई है, ठीक है। कहाँ पर बनी हुई है, सेम साइड पर बनी हुई है ये हमारी। और सिमिलरली इस पर भी हमारा जो है वो सेम साइड पर बनी हुई है। ऑलराइट, तो ये था हमारा कि रूल्स फॉर रे डायग्राम थे हमारे यूजिंग, क्या टॉपिक था हमारा, रे डायग्राम यूजिंग लेंस, ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज, लेंसेज में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है यूजिंग रे डायग्राम्स, ठीक है। तो ये देखो ना, बेसिकली जो लेंसेज होते हैं, जो आपकी आंखों में चश्मे लगते हैं तो उनमें भी आपके लेंसेज ही यूज़ होते हैं। तो किस तरह से आपका जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज वो कैसे आपके रेटिना पे बनाता है वो हम पढ़ेंगे हमारे ह्यूमन आई वाले चैप्टर पे। तो वहाँ इसीलिए पहले ये पढ़ना ज़रूरी था आपका लेंसेज वाला पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग लेंस फॉर्मूला भी पढ़ेंगे और मैग्नीफिकेशन भी पढ़ेंगे हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स। तो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी चैप्टर का एंड होगा, ठीक है, चैप्टर का एंड होगा। लेकिन आई थिंक उससे पहले भी हमें एक और लेक्चर शूट करना पड़ेगा पावर ऑफ लेंस के लिए, पर मैं देखना पड़ेगा कि ये सिलेबस में है या नहीं। बट नहीं भी होगा तो हमारा तो प्रॉमिस यही है ना कि हमने एनसीईआरटी कवर करनी है, तो एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे। तो यहाँ तक होगा हमारा पूरा। फिर उसके बाद हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी समरी देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा इस पर। फिर एक्सरसाइजेस के लिए पर्टिकुलर एक नई वीडियो आएगी। और इसी के साथ आज की वीडियो होती है समाप्त। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब